वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? गुणनखंड, फैक्टर्स एंड गुणज। गुणनखंड, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणज। क्लियर? और उनके गुण, उनकी प्रॉपर्टी, क्या क्या गुण होते हैं उनमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें गुणनखंड। फैक्टर्स किनको कहते हैं? किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। ठीक है, वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो जो पहली संख्या है जो उसको विभाजित करती है, तो वो जो विभाजित करती है वो संख्या को क्या कहते हैं? उस संख्या का गुणनखंड। जैसे उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा। 18 एक संख्या है, उसके गुणनखंड कौन से हैं? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इन सभी संख्याओं से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब है शेषफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे किसी भी संख्या से इन संख्या को विभाजित कर सकते हैं। जैसे मुझे करना है 3 से विभाजित। मैं देखूंगा 3 से 18 विभाजित हो रही है कि नहीं। 3 चिंक 18, शेषफल क्या आया? 0। तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, चलिए अब दूसरा है कि ये गुणनखंड निकाले कैसे हमने। ये भी जरूरी है कि ये गुणनखंड निकाले कैसे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकाले गुणनखंड। क्या करिए, 18 लिखिए यहाँ पे। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करिए, 9 आ गया। फिर इसको कितने से? 3 से डिवाइड करिए, 3 आ गया। फिर क्या करिए, फिर क्या करेंगे आप? 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। तो यहां से क्या निकल के आया? 1। अब यहां से क्या निकल के आया? हमारे पास 2, 3 और 1 आया। ठीक है, अब ये तो है ही। अब इनका मल्टीपल भी देख लीजिए। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, वो इससे छोटा होना चाहिए। और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 हो जाएगा। 3 और इन सारों को ही मल्टीप्लाई करूंगा, 3 तिया 9, 1 9 और 2 18 हो जाएगा। तो ये और हो जाएंगे। ठीक है, 3 ये थे आपके और 3 ये, टोटल हो गए 6। और यहाँ पे कितने आए निकल के? 6। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है इसका गुणनखंड निकालने की। चलिए अब देखते हैं गुणज, मल्टीपल। किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो उस संख्या को किसी प्राकृत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। क्लियर? 5 के गुणज हैं 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3 और आगे भी 5 गुणा 10, 5 गुणा जो भी आएगा वो चलता चले, आगे चलती चली जाएगी प्रोसेस ये। ठीक है, अब जैसे 5 गुणा 4 कर दिया मैंने, ये एक 20 निकल के आया। तो 20 5 का भी गुणज है और बच्चों 4 का भी गुणज है। ठीक है, 5 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। मतलब किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को आप गुणा कर दीजिए और प्राकृत संख्या को गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह उन दोनों का ही गुणज होगा। जैसे 23 × 3, 23 गुणा 3 मुझे मिला 69। 69 लिखा हुआ है बच्चों। ये बहुत सारे बच्चे 69, 79, 89 इन्हीं में कन्फ्यूजन रहते हैं। चलो मैं ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर कर देता हूँ। इसको बोलते हैं 89, इसको बोलते हैं 69, इसको बोलते हैं 79, इसको बोलते हैं 59, इसको बोलते हैं 49। तो अब आप में ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये डाउट आपका हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ये 69 क्या है? 23 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ नंबर, कुछ संख्याएं जो आपको फिर परेशान ना करें, उनका जानना जरूरी है। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन आप फिर पढ़ लीजिए। सम संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ दीजिए, जहां तक आपको कई लाख तक, वहीं तक वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्लियर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आ जाए तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 8, 9, 7 और 6। इसमें इकाई का स्थान क्या है? इकाई का स्थान है 6। तो क्या 6 इनमें से कोई है? यस, ये रहा 6।
तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, न हो लिखा हुआ है, न हो, 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उनको क्या कहेंगे हम? विषम संख्याएं कहेंगे, और नंबर कहेंगे। क्लियर? जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा। क्लियर? या दूसरा जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, क्या है? इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर ये वाले अंक, ये अंक हो, इनमें से कोई भी अंक हो। ठीक है, अंक हो। ठीक है, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक हो, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी अंक हो जाए, तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, उस संख्या को कहेंगे हम विषम संख्या। ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 9। अब मुझे चेक करना है सम संख्या है कि विषम संख्या। ठीक है, अब मैं देखूंगा इकाई के स्थान पर 9 है, और 9 तो क्या है? ये है, तो इसका मतलब ये क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, चलिए अब आता है अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। प्राकृत संख्या जिसके केवल दो भिन्न गुणनखंड हो, अर्थात 1 लिखा हुआ है, ये 1, क्या लिखा हुआ है? 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अर्थात 1, और वह संख्या स्वयं, कोई भी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और दूसरी वह संख्या स्वयं, उस संख्या को क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे संख्या लिखी हुई है 17, और अगर मैं 17 के गुणनखंड करूं, एक तो सबका गुणनखंड होता ही है, और वह संख्या स्वयं भी, इसके अलावा ये किसी से भी विभाजित नहीं होती है संख्या, तो मैं 17 को क्या कह सकता हूं? 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कुछ ध्यान देने योग्य, याद रखने योग्य बातें हैं, आपको ये याद रखनी है बहुत ध्यान से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और जो बहुत सारा बच्चों का डाउट रहता है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। वो इसमें कैसे आपको जाल में फंसाता है एग्जामिनर। वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, प्रथम दो अभाज्य और सम संख्याओं का योग लिखिए। प्रथम 2 अभाज्य और सम संख्याओं का योग लिखिए। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि 1 अभाज्य है कि नहीं, वो पहले क्या करेगा बच्चा? 1 और फिर 3 करेगा, वो 3। ठीक है, तो यहाँ कितना निकल के आएगा? 4। और क्या है? फिर सम संख्याएं करेगा या विषम संख्या जो भी करेगा, फिर 2 और 4 सम संख्याओं का कर देता हूँ मैं 6, और दोनों का योग निकल के आया 10। लेकिन जिस बच्चे को पता होगा कि 1 नहीं है, तो वो क्या करेगा? 2 और 3 कितना आया? 5, और 6 यहाँ से निकल के आया, तो कितना आया? 11। ऑप्शन में दोनों रहेंगे, 10 भी रहेगा और 11 भी रहेगा। जिस बच्चे को नहीं पता वो तो 10 मार्क करके आ जाएगा, और उसको मिलेगा -1.25, ये अंक मिलेगा उसको। माइनस अंक तो उसको भी मिलेंगे, ध्यान रखना बच्चों, अंक दोनों को मिलेंगे, लेकिन एक बच्चे को मिलेंगे -1.25 अंक, और दूसरे बच्चे को मिलेगा +1, या प्लस आपका 1.25, क्योंकि सवा नंबर का होता है इसमें एक। ठीक है, और नवोदय विद्यालय एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। भाई अभाज्य संख्या में तो केवल 2 होते हैं, इसमें क्या है? 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे 4 है, 4 के देख लेते हैं कितने हैं। एक तो सबका ही होता है, फिर ये 2 भी है इसका, और 4 भी है, तो कितने हो गए टोटल 3 गुणनखंड हो गए इसके। तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है।
ऐसे ही मैं 8 को चेक कर लेता हूँ, 8 को भी। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो कितने हो गए? 4 हो गए इसके भी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हाँ, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। एक तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेचुरल नंबर है और या वोल नंबर है। अभाज्य और भाज्य संख्याओं में इसको मत काउंट करना। अब आता है सहअभाज्य संख्याएं। क्या है बच्चों? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य की संख्या क्या है? दो प्राकृत संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहा जाएगा यदि उनमें केवल एक उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड हो। उनमें केवल एक उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड हो। वो कैसे? अब क्या करना, आप 8 और 9 है यहाँ पे, ठीक है, 8 और 9, क्लियर। 8 के गुणनखंड निकाल लीजिए, कितना होगा 8 के गुणनखंड? 8 का गुणनखंड होगा 1, 2, 4 और 8, क्लियर। फिर 9 के निकाल लीजिए। 9 के कौन कौन सा होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब इनमें ये देखिए कॉमन कौन कौन से गुणनखंड हुए। एक तो ये कॉमन है, इसके अलावा में कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 और 9 क्या हुआ? सहअभाज्य संख्याएं। 8 और 9 संख्याओं का जो समूह है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे ही आप 15, 16 का चेक कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ पे? नोट, नोट करके लिखा हुआ है बच्चे, नोट। नोट करने का मतलब ध्यान, आपको अपना ध्यान बढ़ा लेना है यहाँ पे। यह जरूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्या खुद अभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या जरूरी नहीं है कि खुद भी हो। जैसे 8 क्या है? 8 क्या कोई अभाज्य संख्या है? नहीं है। 9 है? नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों के समूह मिलके क्या बना है? सहअभाज्य संख्या। तो ये मत देख लेना कभी प्राइम नंबर देखो और तुरंत ही समझ में आ जाए कि को प्राइम नंबर का मतलब है या सहअभाज्य संख्या का मतलब है दो अभाज्य संख्या को मिला दो तो बन जाए, जरूरी नहीं है। हालांकि अगर मैं देखूं 17 और 13 ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। और इनका जो आपका ये आपस में भी को प्राइम नंबर है और इंडिविजुअल अलग अलग भी प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। 24 के अभाज्य गुणनखंड है। 24 के अभाज्य गुणनखंड ये लिखे हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 24। मैं एक नंबर ले लूँ जैसे 36। अब मुझे 36 को लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए आप। 36 को क्या करिए? 2 से डिवाइड करिए 18, फिर 2 से कर दीजिए 9, फिर 3 से कर दीजिए 3 और फिर 3 से कर दीजिए 1 आ जाएगा। और 1 क्या है? 1 अभाज्य संख्या नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। तो ये निकल के आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 36 को अगर लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ठीक है बच्चों। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।